बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मैं आपको आपके अपने ही चैनल THS स्टिचिंग टिप्स में। जी व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन, और उस डिज़ाइन में कोई बहुत ज़्यादा हम खर्चा करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये एक आम सी लैस है जो 20 रुपये गज आम मिल जाती है बाजार से। आप इस लैस को इस्तेमाल करते हुए नेक का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और एलिगेंट सा ये डिज़ाइन है, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप किए बगैर, ताकि आपको तमाम स्टेप्स की अच्छे से समझ आ सके। इसके लिए ये मैंने एक बुकरम का पीस ले लिया है जिसकी लंबाई 7.5 इंच है और इसकी चौड़ाई है 12.5 इंच। मतलब फोल्ड करने के बाद ये 6.25 इंच हमारे पास रह जाता है। इसके ऊपर हम सबसे पहले अपनी बोट नेक को तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने गले की चौड़ाई ली है 3.5 इंच और इसकी जो लंबाई है गले की वो मैं लूंगी 4 इंच। बोट नेक में वैसे जो है चौड़ाई 4-4.5 इंच रखी जाती है, लेकिन क्योंकि मैंने इस बोट नेक के पास और डिजाइनिंग करनी है, इसलिए मैं इसकी विड्थ ज्यादा नहीं रखूंगी। अब हम इन निशानात को राउंड शेप देते हुए गोल गला बना लेंगे, और इसके बाद हम लेंगे एक लादा से बुकरम का पीस जिसकी हमने लंबाई ली है 2.5 इंच और इसकी चौड़ाई भी लगभग इतनी है। अब आपने करना क्या है कि ये कॉर्नर से एक शेप बना लेनी है लीफ की, इस तरीके से, और इस लीफ को आपने काट लेना है। आप इस लीफ की लंबाई और चौड़ाई अपनी मर्जी और पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसे मज़ीद थोड़ा छोटा करती हूँ, मतलब 2.25 पर। अब हमने इस लीफ को कर लेना है इस तरीके से डबल, और ये जो हमने एक राउंड शेप तैयार कर रखी है गले की, उसके बिल्कुल दरमियान में इस तरीके से रखते हुए इसके साथ साथ हम ऐसे निशान लगा लेंगे। जी, पहले हमने लीफ को डबल किया था, अब हमने इसको सिंगल कर लेना है, मतलब खोल लेना है लीफ को, और तरीके से यही जो हमारा एंडिंग पॉइंट है बोट नेक का, इधर हम ऐसे रखते हुए और निशान लगा लेंगे इस लीफ के साथ साथ। इसी तरीके से जितना फासला आपने यहाँ पे छोड़ा है तकरीबन 1.25 इंच, इतना ही फासला मैं यहाँ पर छोड़ते हुए एक और जगह पर इस लीफ के निशान लगा लूंगी ऐसे। और अब हम ये जो बाकी का हिस्सा है इसको इन लीफ से तकरीबन 1.25 इंच नीचे तक ऐसे निशान लगाकर एक और राउंड शेप दे लेंगे। ये गले का पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है। हम इसको इसी तरीके से बिल्कुल इन निशानात पर रखते हुए काट देंगे, और यहाँ से भी हम सबसे पहले ये जो इसकी गुलाई है गले की हम इधर से कट करेंगे, लीव्स हम बाद में काटेंगे। जी, अब हमने ये जो लीव्स की शेप बनाई थी हम इसको काट लेंगे इस तरीके से। जी, तो ये देखिए ये तैयार हो चुका है हमारा गले का डिज़ाइन। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे इस्त्री की मदद से। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये मैंने गला चिपका लिया है, और गला चिपकाने के बाद इसके साइड से मैंने 1/2 इंच के मार्जिन से जो कटिंग हुई थी उसको भी फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगा दी है। अब हमने इस गले को लगा देना है अपनी कमीज़ के फ्रंट पीस के ऊपर, लेकिन उससे पहले इस गले में हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के लिए कुछ काम करेंगे। वो काम क्या करेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम ये जो बुकरम की जो किनारी है इसके बिल्कुल ऊपर जो हमारे गले की डिज़ाइन की कटिंग है उस कटिंग के साथ साथ हम लोगों ने एक सिंपल सिलाई लगा देनी है। कैसे, ये देखिए आप। इस सिलाई का मकसद क्या होगा ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा।
जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं मैंने बुकरम की किनारी के ऊपर बिल्कुल इसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलट के देखेंगे तो हमारे यहाँ पर भी इसकी बैक साइड पर ये सिलाई आ चुकी है। और इस सिलाई को लगाने का मकसद यही था कि इसकी बैक साइड के ऊपर एक सिलाई आ जाएगी और हम उस सिलाई के ऊपर लगाएंगे अब अपनी लैस। अच्छा व्यूअर्स, जब भी हम इनविजिबल तरीके से लैस लगाने के लिए कमीज़ या बाजू के ऊपर लैस रखते हैं तो हम लैस को रखते हैं हमेशा उल्टा, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे लैस को सीधा। और ये जो हमारी सिलाई है, इस सिलाई के ऊपर हम लैस को इस तरीके से रखते हुए अपने डिज़ाइन के साथ साथ हमने इस लैस को लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये जो हमारी ये सिलाई आई है, इस सिलाई के ऊपर ही बिल्कुल हमारी ये सिलाई आनी चाहिए जो हम लैस पर लगाएंगे। अब हमने ये जो लीफ बनाया हुआ है इसकी शेप के साथ साथ हमने इस लैस को मोड़ लेना है इस तरीके से। और जो ये सिलाई हमारी नज़र आ रही है उस सिलाई के साथ साथ हमने लैस को रखते हुए सिलाई कर लेना है। जी व्यूअर्स, ये जो हमारे गले की कटिंग हुई हुई थी उसके साथ साथ हमने लैस को लगा लिया है। अब हम इस गले को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड पर और सबसे पहले हम अपनी उठाएंगे कमीज़ का फ्रंट पीस। जी व्यूअर्स, ये जो मैंने कमीज़ का फ्रंट पीस है इसको दरमियान करके मैंने 4.5 इंच के फासले से इस्त्री की मदद से एक तह बिठा ली है इसकी। ये देखें, अब मैं इस जगह पर लगाऊंगी लैस। व्यूअर्स, ये जो हमने इस्त्री की मदद से कमीज़ के दरमियान करते हुए हमने 4.5 इंच के फासले पर तह बिठाई थी, इस तह के ऊपर हम इस तरीके से लैस को उल्टा रखकर सिलाई लगा लेंगे। ये लैस की डिजाइन का रुख हमने कमीज के अंदर वाली साइड पे रखा है। इसी तरीके से हम कमीज की दूसरी साइड पर भी लैस लगा लेंगे। जी व्यूअर्स, ये हमने लैस लगा ली है। अब ये लैस जो हमने उल्टी करके रखी हुई थी हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से इसे पलट देंगे, ये इस तरह से, और इसके साथ साथ हम किनारे की सिलाई लगा देंगे। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने कमीज़ के दोनों साइड पर लैस लगा ली है और आपने देखा कि मैंने लैस को इनविजिबल तरीके से लगाया, लेकिन कपड़े को बिल्कुल भी कट नहीं किया। लैस को इनविजिबल करने के लिए मैंने बस लैस को कपड़े के ऊपर रख के सिलाई लगाई और फिर उससे पलटकर गुम के तरीके से सिलाई लगा दी है। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से हम लोगों का हौसला बढ़ता है कि हम आपके लिए मज़ीद और अच्छी अच्छी इस तरह की वीडियोज़ लेकर आएँ। अब हमने क्या करना है, हमने इस गले को रखना है इसके ऊपर और उलट कर, और जो हमारी सिलाई है उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए हमने गला इसके साथ अटैच कर देना है।
सबसे पहले गले का कर लूँगी मैं हाफ, कमीज़ का भी मैं हाफ कर लूँगी। और अब हाफ को हाफ से मिलाते हुए मैं पहले अच्छे तरीके से इसे एडजस्ट कर लूँगी गले को, और एक लगा लूँगी दरमियान की सिलाई। जी, ये मैंने दरमियान की सिलाई लगा ली है ताकि हमारा गला इधर उधर स्लिप ना हो। और अब मैं ये जो हमने सिलाई लगाई थी लेस वाली, इस लेस वाली सिलाई के ऊपर ऊपर ही मैंने सिलाई लगा देनी है दोबारा से। यहाँ पे आपने बहुत एहतियात से मशीन चलानी है कि आपकी जो लेस वाली सिलाई है उसके ऊपर ऊपर ही आपकी ये वाली सिलाई आनी चाहिए। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं अब मैंने ये गला भी लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। सबसे पहले मैं ये जो गुलाई वाली साइड है गले की, इसकी मैं ऐसे कटिंग करूंगी और उसके बाद फिर मैं इधर से एक कट लगाऊंगी और ये जो एक्स्ट्रा इसका लीफ होगा ये निकाल कर अलहदा कर दूंगी। अब मैं इसके ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसे काट दूंगी और मैंने सिलाई से थोड़ा सा पहले तक इसे कट करना है, एंड तक नहीं लेके जाना। और फिर ये इसका जो लीव्स है ये काट के हमने कर देने हैं अलहदा। देखिए सिलाई से बस थोड़ा पहले तक कटिंग करना है और फिर साइड से हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए इधर से भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। और फिर हमने इसके अंदर लगा देना है ऐसे बारीक बारीक कट्स ताकि ये पलटने में हमें आसानी हो। इसी तरीके से आपने इसके जो बकिया लीव्स हैं उनको भी काट देना है। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और एक बार इस्त्री की मदद से इसकी तह बिठा लेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हो कि मैंने गले को पलट लिया है। पलट के मैंने इससे एक बार इस्त्री से थोड़ा सा प्रेस किया है और उसके बाद फिर मैंने इसे बैक साइड से हैंड स्टिच कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो है लैस गुम तरीके से मैंने लगाई है। इसमें कहीं से भी आपको जो लैस का जोड़ वगैरह आता है नज़र नहीं आ रहा होगा। अब हम इसमें मोती के जॉइंट्स कर लेंगे। मैंने सेम लैस के कलर के मोती ले लिए हैं। मोती आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे मोती लगाना चाहते हो, बटन लगाना चाहते हो, जो भी आप लगाना चाहें। और मोती आप कितने बड़े या छोटे लगाना चाहें ये भी आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। एक बार दोबारा से मैं सुई मोतियों में से ऐसे गुजार लूँगी ताकि ये पक्का हो जाए। टांके को साथ के साथ पक्का करते रहिए। हम यहीं से मैं इस कपड़े के अंदर से सुई ऐसे गुजारते हुए कि ऊपर से धागा नज़र ना आए, आगे आ जाऊंगी। और फिर सेम इसी तरीके से हम बकिया तमाम कट्स में भी मोती लगा लेंगे। मैं इन तमाम कट्स में मोती लगाकर नेक का फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए ये मोती मैं लगा चुकी हूँ और मोती लगाने के बाद माशाल्लाह से ये नेक डिज़ाइन बेहद खूबसूरत लग रहा है। नेक डिज़ाइन के साथ हमने ये जो लेस लगाई थी ये भी आप देखिए कि ये हमारी बिल्कुल बराबर है, नीचे से ऊपर तक। मतलब जितना फासला हमने ऊपर की तरफ रखा था इतना ही फासला हमारा नीचे है। लेस का कोई कम ज़्यादा नहीं है। ये मैं थोड़ा सा आपको कमीज़ को कंप्लीट इसका लुक दिखाती हूँ कि ये देखिए कमीज़ पर जो हमने लेस का इस्तेमाल किया है
और साथ में बॉर्डर पट्टी जो होती है वो मैंने चाक का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से कमीज़ की खूबसूरती में बेहद इजाफा हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी बेल आइकन के बटन को क्लिक करने से आपको मिल सकेंगी मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।